जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबने वो खबर तो सुनी कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास में एक कार के अंदर धमाका हुआ। निश्चित रूप से वो एक आतंकवादी घटना थी। और वह एक ऐसा लगता है कि पैनिक में किया हुआ एक अटैक था। जब उनके आका फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी और कश्मीर से लेकर के और गुजरात से लेकर के जब उनके और साथी तथा उनके आका पकड़ में आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ग्रुप उसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने पैनिक में कि अब तो हम पकड़े जा रहे हैं, हम भी पकड़े जाएंगे, तो कुछ ना कुछ कर दें जिससे हमारा जो टारगेट था, ये जो इरादा था, पूरी तरह ना थोड़ी बहुत हिस्से में सक्सेस हो जाए। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो एनआईए ही इसमें सही बात बता पाएगी। शुरू में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी देश में हैं जो उसको कार का ब्लास्ट बताने लगे। अरे भाई, कार के ब्लास्ट से उसके दरवाजे और उसके बाकी ऐसे परखच्चे उड़ जाते हैं क्या? लोगों के अंग ऐसे उड़े हुए, उनकी बॉडी ऐसे बिखरी हुई। कार के ब्लास्ट में 8 आदमी 10 आदमी थोड़ी मारे जाते हैं। सीएनजी ब्लास्ट बहुत घटनाएं होती हैं। तो शुरू में उसको क्या रंग देने की कोशिश की गई, लेकिन जो देशभक्त थे उनको पता ही था कि ये हमको चैलेंज किया गया है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने और तीनों सेनाध्यक्ष ने भी ये कहा था कि अपन बस इसको हम पाज कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से आतंकवादी संगठनों ने इसको चैलेंज के रूप में लिया, क्योंकि उनके पास वही काम है। और आतंकवादी संगठनों ने इस बार अपने हैंडलर के ठिकाने पाकिस्तान से हटा के बांग्लादेश पहुंचा दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। धीरे धीरे हो सकता है किसी और देश का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें पता चले। अब हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि क्या ये घटना इंटेलिजेंस फेल्योर या इंटेलिजेंस सक्सेस है। मित्रों, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं। अगर हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की आलोचना कर सकते हैं, तो उसी सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रशंसा करना भी हमारा आपका काम है। ये ट्रेस आउट हुआ तो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही ट्रेस आउट किया, और अगर अनट्रेस्ड रहता तो आप कल्पना करिए कि 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट क्या बर्बादी ला सकता था देश के अंदर। जैसा सुनने में आ रहा है कि इनका कई जगहों पर कई कारों में ब्लास्ट करने का इरादा था। तो अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इसको ट्रेस आउट कर पाई, तो उसके लिए उनको वो प्रशंसा के पात्र तो हैं। फिर भी अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ, उस पर भी चर्चा करना हमारी आपकी ड्यूटी बनती है, और हमें आपको इसे अवश्य करना चाहिए। देखिए, कश्मीर में उस पुलिस अधिकारी का काम देखिए कि जिसने इस बात को मॉनिटर किया कि ये जैसे मोहम्मद का पोस्टर कौन बार बार लगा रहा है। वहां से वो ट्रेस किया, और वहां से ट्रेस करते करते वो फरीदाबाद आया, फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर के और रैकेट पकड़े गए। साथ ही उसी समय गुजरात में एक डॉक्टर पकड़ा गया जो कि रायसेन नामक पॉइजन बना रहा था, जो कि पोटेशियम साइनाइड से 6000 गुना पॉइजनस है। तो अब आप देखिए कि आपका जो दुश्मन है उसके इरादे कितने खतरनाक हैं। भाई, उसने तो केमिकल बायोलॉजिकल वारफेयर छेड़ दिया, और अगर उनका जो इरादा था कि उसको किसी पानी के टंकी में या किसी मंदिर के बड़े प्रसादालय में या किसी बड़े मंडी इत्यादि में उसको कहीं वो मिक्स कर पाते, तो आप सोच सकते हैं कि भारत कितने बड़े नरसंहार को देखने वाला था। तो पकड़ा उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिनकी हम आज आलोचना कर रहे हैं, और उतने बड़े नरसंहार से देश को बचाया तो उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेज ने। हां, गलतियां हुई हैं। जब 3000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया, तो वह एक दिन में तो नहीं किया गया होगा, एक कार में नहीं आया होगा, एक बार में नहीं आया होगा, एक जगह से नहीं खरीदा गया होगा। यहां पर इंटेलिजेंस फेल्योर है। आपके
उस पुलिस स्टेशन के दायरे का बीट कांस्टेबल कहाँ था, उसका चौकीदार कहाँ था, उसकी एलआईओ यूनिट क्या कर रही थी? क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी बनने पर किसी प्रकार के इंटेलिजेंस चेक या उसके सर्विलांस की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं थी? उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो लोग डॉक्टर बने जो कहीं से ऑलरेडी देशद्रोह के आरोप में श्रीनगर इत्यादि से बर्खास्त हैं, फिर यहां उनको जॉब कैसे मिला? उस अल फलाह यूनिवर्सिटी का को रिवैलिडेशन देने से पहले या नए ग्रेडिंग देने से पहले क्या किसी ने यह उचित और आवश्यक नहीं समझा कि उसके वैलिडेशन प्रोसेस के दौरान एक सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए? हु ऑल आर द फैकल्टीज? क्या किसी ने यह नहीं समझा श्रीनगर जैसे संवेदनशील से आने वाले कुछ डॉक्टर पर्पजली दे आर बीइंग प्लेस्ड हियर, दे आर बीइंग रिलोकेटेड हियर? इज देयर सम कॉन्स्पिरेसी? क्या ऐसा किसी इंटेलिजेंस एजेंसी के ब्रेन में नहीं आया? एचआरडी मिनिस्ट्री ने उस यूनिवर्सिटी को जो लाइसेंस दिया, उस लाइसेंस के प्रोसीजर के दौरान क्या किसी प्रकार का सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हुआ या नहीं करने का प्रोविजन नहीं है? या करने का प्रोविजन है तो उसके चेक्स इतने तगड़े नहीं है कि कोई आदमी पकड़ा नहीं जा सकता, या चेक्स हैं तो वो वहां पर किसी प्रकार का कंप्रोमाइज करा करके वो वहां पर सक्सेस हो रहे हैं। अभी मैं डीजीपी विक्रम सिंह का पॉडकास्ट सुन रहा था तो बोल रहे हैं कि उसमें तो एक कंपाउंडर है जो फर्जी डिग्री लेकर के, एक व्यक्ति चाइना से डिग्री लेकर के डॉक्टर बना यहां पर, तो क्या उसने चाइना से डिग्री लेने के बाद भारत के अंदर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो एग्जाम पास करके लाइसेंस दिया जाता है उस लाइसेंस को उसने प्राप्त किया? आप उस बात की कल्पना करिए कि ये लोग जो डॉक्टरी का पेशा कर रहे थे, जब इनके दिमाग में जिहाद या रेडिकलाइजेशन इस लेवल तक है तो वो पिछले 5 साल से उस डॉक्टरी पेशा के दौरान किस टाइप का प्रोफेशनलिज्म शो किए होंगे? प्लीज इमेजिन। तो यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज निश्चित रूप से फेल हुई। उस एरिया के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को, उस एरिया के जागरूक लोगों को भी इस चीज की थोड़ी बहुत भनक रही होगी। और जब वो यूनिवर्सिटी है तो क्या सारी चीजें इतनी सीक्रेट चल रही थी? क्या उसमें सारे के सारे लोग तो आतंकवादी नहीं रहे होंगे? सारे के सारे लोग तो रेडिकलाइज नहीं रहे होंगे? और अगर ऐसा है तो ये वेरी वेरी हाई रिस्क था दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर। और अगर ऐसा नहीं है तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जो लोग पकड़े गए, उसके अलावा बाकी लोगों का आईक्यू लेवल या उनका सिक्योरिटी कॉन्शियस कभी इस बात के लिए उनको अलर्ट नहीं किया कि दिस मैन इज सस्पेक्टेड, हिज एक्टिविटी इज सस्पेक्टेड? दीज आर द रियल क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड। सिक्योरिटी फोर्सेज को ब्लेम करना बहुत आसान है, कोई भी ब्लेम कर सकता है। आज के डेट में ये जो हाई टेक्निकल एक्सेस के साथ जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके कॉल डिटेल तक एक्सेस करना मुश्किल हो गया है। उनके आईपी एड्रेस तक नहीं जल्दी से पकड़ में आते हैं। व्हाट्सएप कॉल करते हैं, व्हाट्सएप से डाटा मांगा जाता है, कई बार व्हाट्सएप नहीं भी देता है, व्हाट्सएप हमारे बस में नहीं है। इसके लिए सरकार ने कई बार चिंता जाहिर की कि कोई भी फॉरेन एजेंसी अगर भारत में ऑपरेट करना चाहती है तो उसका भारत में हेडक्वार्टर होना चाहिए, उसका भारत का एक सीईओ होना चाहिए, सो दैट उसका कॉलर पकड़ सके कि यू गिव दिस डाटा, दिस इज अगेंस्ट आवर कंट्री एंड द सिक्योरिटी एजेंसी नीड्स दिस। बट उस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसको दबा दिया गया। आजकल मैं सुन रहा था कई सारे ऐसे फ्रॉड वेबसाइट आए हैं जिनके द्वारा लोग कॉल करेंगे तो आपको कोई मोबाइल नंबर दिखेगा किसी कंपनी का, और प्रैक्टिकली ही इज कॉलिंग फ्रॉम सम वेबसाइट जहां पे कोई सिम नहीं है। और अगर सिम नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज पकड़े कैसे? 125-30 करोड़ की आबादी में सिक्योरिटी एजेंसीज को मतलब समुद्र के तट पर बालू के कण के अंदर एक बालू का कण ढूंढना है। फिर भी अगर कोई फेल्योर है
तो उसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, चाहे आप बोले चाहे ना बोले। आप क्या सोच रहे हैं गवर्नमेंट उस जिम्मेदारी से बच रही है? क्या नहीं बच रही है। लेकिन आप ये सोचिए कि भारत का जो दुश्मन है वो किस लेवल तक लीथल प्लानिंग कर चुका है। तो असली क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये टेरर ब्लास्ट जो था सिक्योरिटी एजेंसीज का फेल्योर था? हां था। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इससे बड़े ब्लास्ट को रोका, यह भी उसके साथ फैक्ट है। हम उस 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं उस रायसेन जहर की जो पोटेशियम साइनाइड से कई गुना विषैला है। आप सोच रहे हैं कि आपका दुश्मन किस लेवल तक आपके खिलाफ सोच रहा है। तो हमारा आपका अलर्टनेस भी उसी लेवल का होना चाहिए। गुजरात के जिस शहर में वो डॉक्टर ये एक्टिविटी कर रहा था, जिस लैब में वो जहर बना रहा था, क्या वहां पर किसी और व्यक्ति की पहुंच नहीं थी? यदि उसके दिमाग में इस प्रकार का कोई सुरक्षा संबंधित अवेयरनेस रहता, निश्चित रूप से कभी न कभी उनको उसकी एक्टिविटी पर शक हुआ होता। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ साथ हम सभी भारत के नागरिकों का, सैनिकों, पूर्व सैनिकों का भी ये उत्तरदायित्व है कि अगर आप भी ऐसे ही सिक्योरिटी अवेयरनेस को अपने माइंड में डेवलप करिए। आप किसी को देखते ही पहले डाउट करिए, अगर उसका डाउट करने के कोई सबूत नहीं मिलते तो आप छोड़ दीजिए। बट अगर आपको इस टाइप की कोई एक्टिविटी दिखती है तो आप पहले डाउट करिए और आप उस पर नजर रखिए, एजेंसीज को इन्फॉर्म करिए। ये तो आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा ये एक चूक हुई है, लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ी घटना होने से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बचाया है।